जिन्होंने हमें पैदा किया है, हमारे राज़िक हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे खालिक हैं, और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं और ख़ातमुन नबीन हैं। मैं सबसे पहले अपने तमाम मेहमान, बिलखुसूस हमारे सलमान अकरम राजा साहब और CMKP के सुहेल आफरीदी साहब, उनको सिंध की धरती पे वेलकम करता हूं। सर, ये धरती अमन की धरती है, ये सच्चल सरमस्त की धरती है, ये लाल शहबाज कलंदर की धरती है, ये शाह लतीफ़ की धरती है। लेकिन इन सब का एक पैगाम था, अमन के साथ साथ इन्होंने हुकूक की बात की, इन्होंने उसूल की बात की, इन्होंने जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात की। और आज मुझे फख्र है कि हम सिंध हाई कोर्ट बार, हमारी सेक्रेटरी साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हम सब ने बैठ के ये फैसला किया आपके ILF के लेटर पे कि हम आपको जरूर बुलाएंगे। आप पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे। पूरी सिंध आपको सुनना चाहती है, देखना चाहती है, आपके नजरिए को समझना चाहती है। हमें फख्र है कि आज हमने एक चीज साबित की, जैसे आमिर नवाज बड़ाइच साहब का शुक्रिया, उन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट बार हैं। हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए है। हर रूल ऑफ लॉ पे जो बात करना चाहेगा, हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है। लेकिन हम हुकूक की बात करेंगे। हम किसी को यहां पे खुश करने के लिए नहीं बुलाते, हम बुलाते कि आप आए, कानून की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें। कहने को सर छोटा सा फिक्र है रूल ऑफ लॉ, लेकिन इसके मायने अगर इस पे किताबें भी लिखी जाती हैं इसके ऊपर। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून की हुक्मरानी किसी इंसान की नहीं, किसी फर्द वाहिद की नहीं, किसी एक तबके की नहीं, कानून की हुक्मरानी। क्यों? ताकि गरीब का, इस मुल्क के हर सिटीजन का, उसके फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत की जाए। और जब जब ऐसा होगा कि रूल ऑफ लॉ पे कदगन लगेगी, हमारी बार एसोसिएशन, ये हमारा वादा है, हमारी बार एसोसिएशन इंशाअल्लाह उसके खिलाफ हरावल दस्ता बन के खड़ी होगी। मैं आपको सर बताना चाहूंगा, पिछले 1 साल में, 1.5 साल में 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई, करौंजर का इशू हुआ, 6 कैनाल्स का इशू हुआ, कॉर्पोरेट फार्मिंग का इशू हुआ, कुछ नेशनल इश्यूज, कुछ प्रोविंशियल इश्यूज, लेकिन सब सिंध धरती के दिल में हैं ये इश्यूज। हमारे वकीलों ने, हमने कहीं नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, हमारे वकीलों ने सिंध के खड़े होकर साबित किया कि वो टॉर्च बेरर हैं रूल ऑफ लॉ के। उन्होंने दूसरे सूबों की तरफ भी नहीं देखा। सिंध के गयूर वकला सब खड़े हो गए हरावल दस्ता बन के हर जुल्म के खिलाफ। और हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप अपनी लीडरशिप से रूल ऑफ लॉ के ऊपर काम करें। हम किसी इंतकामी सियासत में नहीं जाएं। हम कोई अगर जुल्म कर रहे हैं तो जुल्म का जुल्म से जवाब ना दें, हम उसको दिखाएं कि हमारा ज़र्फ क्या है, हमारे अखलाक क्या है, हमारी तरबियत क्या है। और इंशाअल्लाह जब जब हुकूक की आवाज़ बुलंद होगी, चाहे वो 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, जिसने हमारी अदलिया का शिराजा बिखेर दिया है, सिंध के वकला खड़े होंगे सर हरावल दस्ते की तरह इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि आपके KPK के वकील भी खड़े होंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। सर, ये जो तरमीम हुई है उसका पूरे मुल्क पे तो इफेक्ट हुआ है,
लेकिन हमारी जो वकालत है, हमारा जो शोबा है, हमारा जो रोजी रोटी है, जहां से हम सब का रिस्क जुड़ा हुआ है, उसका शिराजा बिखेर दिया गया सर। आज जूनियर जजेस को ऊंची पोजीशंस दे दी जाती हैं, सीनियर जजेस को रोस्टर ही नहीं दिए जाते। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन गई, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गई, उन्होंने हमारे अदालती निज़ाम को तहस नहस कर दिया है। अब जब बाकी जुडिशरी, लोअर जुडिशरी जब देखती है कि हायर जुडिशरी में ये कुछ हो रहा है, तो वो सब भी फिर काम करने से कतराते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम 26वीं 27वीं तरमीम के खिलाफ ना सिर्फ आवाज बुलंद करें, बल्कि एक तहरीक चलाएं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप केपीके में कन्वेंशन कॉल करें, हम उसमें शिरकत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो इन अल्फाज के साथ और इस पैगाम के साथ कि हम टॉलरेंस भी पैदा करें, हम डायलॉग करें, हम अफाम व तफहीम से मामला को हल करें। हम एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे सर। और ये पाकिस्तान हम सबको अजीज है सर, इसको बनाने में लाखों कुर्बानियां गई हैं, इसको हम रायगा नहीं होने देंगे। वकील नहीं बनाया था, वकील नहीं दस्तूर बनाया, वकील ही बचाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।